हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे हार्ले डेविडसन X440 की टेस्ट राइड, ट्रायम्फ स्पीड 400 का रिव्यू, और हमारे ओवरड्राइव मैगजीन के एडिटर बर्टन डिसूजा बताएंगे 1.5 लाख रुपए के बजट में यामा FZ 150 या जिक्सर 150 बेस्ट कौन। बहुत ही सुंदर बाइक मिल जाता है, लुक्स वेरी नाइस फॉर दैट मैटर। थोड़ा सा मस्कुलर स्टाइलिंग है इसका। इसके अलावा आपको राइड क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी जो है इन दोनों मोटरसाइकिल से भी अच्छी है। हार्ले डेविडसन ने अपनी सबसे सस्ती और मेड इन इंडिया बाइक X440 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार इस बाइक में क्या खास है, क्या फीचर्स हैं, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के मुकाबले किस तरीके से ये बेटर है। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए इसकी टेस्ट राइड। हार्ले डेविडसन की नई बाइक, जी हाँ X440, कीमत शुरू होती है 2,29,000 से और जाती है टॉप वेरिएंट, उसकी कीमत है 2,69,000 रुपये। और जो आप बाइक देख रहे हैं ये है टॉप वेरिएंट X440S और ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया बाइक है और इसे बनाया है हीरो मोटोकॉर्प ने। लेकिन आप कहीं से भी किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि ये हीरो मोटो के प्लांट में बनी हुई बाइक है। इतनी खूबसूरती के साथ इसे डिजाइन किया गया है। X440 के डिजाइन लैंग्वेज की बात करें, इसे थोड़ा सा जो हार्ले की जो खास जो कोर डीएनए है यानी क्रूजर, उसी स्टाइल में इसे डिजाइन किया, लेकिन थोड़ा सा सिटी को ध्यान में रखें ताकि जो सिटी राइडर है वो भी आसानी से इसे चला सकें। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसे क्लासिक लुक देने के लिए आपको हर जगह कुछ ना कुछ राउंड शेप में आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। जैसे इसका हेडलैम्प है वो राउंड शेप में और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया। उसमें एक और खास फीचर है कि इसमें सेंसर लगा है, रोशनी के हिसाब से इसकी लाइट अपने आप जलता है फिर ऑफ होता है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी राउंड शेप में दिया गया और इसमें कई सारे फंक्शन हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इसका फ्रंट फोक है वो USD फोक है और जो इसका डायमीटर है 43 mm का, ट्रेवल लेआउट है 130 mm और फ्रंट में आपको जो टायर का जो डायमेंशन है वो 18 इंच, जबकि रियर में 17 इंच के टायर लगे हैं। जो फ्रंट में आपका जो डिस्क ब्रेक है उसका जो साइज है 320 mm, जबकि रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक लगा है और दोनों में ही ABS दिया गया है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए, वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, जबकि इससे जो दूसरी बाइक है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। X440 का जो सीटिंग पोजीशन है उसे क्रूजर और सिटी राइडर दोनों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया ताकि आपको राइड के दौरान आपको बेहतर कंफर्ट मिले, चाहे उसका हैंडल बार हो, फ्यूल टैंक हो, फुट पैक्स हो या फिर सीट। इस तरह से कॉम्बिनेशन किया गया ताकि आपको राइडर को चलाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले। जो इसका स्विच नॉब है काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर एक छोटा सा SOS बटन दिया गया जिसको प्रेस करते ही इस में जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फीड होगा वहाँ पर अलर्ट चला जाता है। और जो इसका स्पीडोमीटर है इसमें TFT स्क्रीन दिया गया, इसका साइज है 3.5 इंच का और ठीक इसके नीचे यहाँ पर एक USB चार्जर भी दिया गया है। और इस TFT स्क्रीन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है आज के दौरान राइडर को वो सब कुछ इसमें डिस्प्ले होता है, चाहे आपका फ़ोन कॉल हो, मैसेज हो, म्यूजिक हो, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर हो, आपको जियो फेंसिंग हो, और तमाम चीज़ें सब कुछ इसमें दिया गया है। जो फ्यूल टैंक है इसकी जो कैपेसिटी है 13.5 लीटर और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी क्लासिक तरीके से डिज़ाइन किया गया और जो सीट है राइडर और पिलियन दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है और जो सीट का हाइट है वो है 805 mm। जो ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्टडी है और
पीछे का जो डिज़ाइन है काफ़ी क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया, चाहे इसका टेल लाइट हो या फिर टर्न इंडिकेटर। और इस टर्न इंडिकेटर की एक और खासियत है कि अगर किसी वजह से अगर टर्न होता है तो टूटता नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। और इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो है 170 mm, ताकि इसे आप थोड़े से सॉफ्ट ऑफ रोड में इसे आप आसानी से चला सकते हैं। हार्ली X440 का जो एग्जॉस्ट नोट है उसे जो अर्ली दिनों में जो बाइक आती थी हार्ली की सिंगल सिलेंडर वाली, उसी थीम पर इसे डिज़ाइन किया गया है और यही इसकी जान भी है। आप दूर से पहचान जाएंगे कि हार्ली की बाइक आ रही है। इंजन की बात करें तो इसे इंडिया में ही डेवलप किया गया है और इसका जो कैपेसिटी है 440 सीसी का इंजन है और एक टॉर्की इंजन है, यानी जो इसका स्ट्रोक है काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से जो इसका पावर है वो है 27 bhp, लेकिन जो टॉर्क है वो है 38 न्यूटन मीटर, वो भी 4000 rpm पर। जबकि आपको 2000 rpm पे ही आपको 90% टॉर्क इस इंजन पर मिल जाता है और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन देखना होगा कि राइड के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। राइड के दौरान ये बाइक काफ़ी निम्बल है, काफ़ी स्मूथ चलती है। आप इस चीज़ को ध्यान में करके चलेंगे, एक क्लासिक बाइक है और क्लासिक अंदाज में इसे चलाएं तो मक्खन की तरह बाइक चलती है। अगर आप सोचें कि इसे स्पोर्ट्स की तरह कुछ भी करना है तो भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें इतना पावर और टॉर्क दिया गया है। रही बात कि टर्न के दौरान जो ब्रेकिंग है, इसमें डुअल चैनल ABS दिया गया है। ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है क्योंकि सामने आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, जबकि रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। इस बाइक का सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ स्पीड 400 से है और कीमत भी इस बाइक की काफ़ी अग्रेसिव है। अब देखना होगा कि इसके कितने दीवाने मिलते हैं। देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में हार्ले डेविडसन X440 से कम कीमत में ट्रायम्फ स्पीड 400 को लॉन्च किया गया है। तो इस नई बाइक में क्या नया है, क्या खासियत है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। ट्रायम्फ की मोस्ट अवेटेड बाइक, जी हाँ, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X लॉन्च हो गई है और जो आप बाइक देख रहे हैं ये है स्पीड 400। इसकी कीमत है 2,33,000 रुपये, जबकि जो फर्स्ट 10,000 खरीदार होंगे उनके लिए कीमत रखी गई है 2,23,000 रुपये। जबकि स्क्रैम्बलर 400X की कीमत अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो आने वाले दिनों में कंपनी उस कीमत का खुलासा करेगी। ये हार्ली से भी कम प्राइस पर इस बाइक की कीमत रखी गई है, लेकिन जो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है उससे थोड़ी सी मेट्रो से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, इस बाइक को बनाया है बजाज ऑटो ने और ये मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट की बाइक है। इसी वजह से थोड़े से क्लासिक थोड़े से मॉडर्न दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इंजन की बात करें, क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है
और इसी इंजन की वजह से ट्रायम्फ जानी भी जाती है। तो ये इंजन जो आप देख रहे हैं, इसकी जो कैपेसिटी है 400 सीसी लिक्विड कूल इंजन है और इसका जो पावर है वो है 39.5 bhp और जो टॉर्क है वो है 37.5 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क रखा गया है और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन में एक और खासियत, इसमें टॉर्क असिस्ट क्लच भी दिया गया है। जो फ्यूल टैंक आप जो देख रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा क्लासिकल राउंड शेप में डिजाइन किया गया और जो इसकी कैपेसिटी है 13 लीटर। सीट जो आप देख रहे हैं, इसे पिलियन और राइडर दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया ताकि आप 2 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और सामने से देखें तो आप गौर करेंगे कि चारों तरफ आपको जो क्लासिकल जो बाइक होती हैं, जो डिज़ाइन लैंग्वेज होता है, उसी तरह से इसके डिज़ाइन किया गया। सामने का जो हेडलैम्प है, ये ट्रायम्फ की जो डीएनए है, लैंग्वेज डीएनए, उसी पर ये बनी हुई है। और इसमें यूएसडी फोक दिया गया 43 mm का। और जो उसका टायर का साइज है, फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं। जबकि जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, जो इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, वो है 300 mm का फ्रंट में, जबकि रियर में वो है 230 mm का। और दोनों में ही ड्यूल चैनल ABS दिया गया और साथ ही इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। जबकि जो स्क्रैम्बलर बाइक है 400X, उसमें आप ABS को ऑफ भी करने की सुविधा दी गई है। ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X को जिस फ्रेम पे बनाया गया वो है पेरीमीटर ट्यूबलेस फ्रेम पे बनाया गया। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसको 2 सेक्शन रखा गया है। जो टेल हिस्सा है उसे बोल्ट से टाइट किया गया, यानी कुछ भी होता है तो आप इसे आसानी से निकाल कर दूसरा एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो साइलेंसर का डिज़ाइन है वही क्लासिकल शेप है जो ट्रायम्फ के दूसरे बाइक्स में आपको मिलता है। जो स्विंग आर्म है वो डाई कास्ट एल्यूमिनियम से बना हुआ है और ये 1 पीस है। और इस सेगमेंट की जो भी बाइक हैं उसमें फ़िलहाल इस तरह का स्विंग आर्म तो नहीं दिया गया है। स्पीड 400 का जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है और इसे खासकर राइडर के एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया ताकि आप सिटी हो या फिर हाईवे दोनों जगह आसानी से इसे चला सकें। हैंडल बार को थोड़ा सा बॉडी से थोड़ा सा वाइडर रखा गया है और सीट और जो उसका फुट पैक्स है वो काफ़ी बेहतर है। आराम से इसे सिटी हो या हाईवे दोनों जगह आसानी से चला सकते हैं। जो इसमें स्विच नॉब्स लगे हैं, आप गौर से देखिए, स्विच नॉब इसकी काफ़ी खूबसूरत हैं और लगता नहीं है कि मेड इन इंडिया बाइक है, फिर भी आप इससे कहेंगे कि मेड इन इंडिया बाइक है। सामने जो स्पीडोमीटर देख रहे हैं, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो राइडर चाहता है वो सब कुछ इसमें आपको मिलता है। और इसमें एक और ख़ास फीचर्स हैं, इसके की में एंटी थेफ्ट फीचर भी है। अगर कोई दूसरा कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये इसमें खास फीचर्स दिया गया है स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X में। अक्सर आपका सामना ट्रैफिक जैम से होता है जिसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी गाड़ी की माइलेज से। लेकिन बारिश के मौसम में आपकी गाड़ी की माइलेज बेहतरीन रहे, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें।
इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ओवरड्राइव मैगजीन के एडिटर बर्टन डिसूजा हमारे साथ मौजूद हैं। बर्ट, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें विशाल केवल रमानी ने भेजा है, जामनगर गुजरात से। एक बाइक खरीदना चाहते हैं, 1,30,000 रुपए का इनका बजट है। दो ऑप्शन उन्होंने पिक किए हैं, FZ 150 और जिक्सर 150। जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। विशाल, ये बड़ा ही कठिन सवाल है, क्योंकि दोनों बाइक्स जो है वो काफ़ी अच्छी बाइक्स है। इस सेगमेंट में दोनों की टक्कर जो होती है बहुत ही नज़दीकी टक्कर हो जाती है इनकी। लेकिन हमारी राय में जो है वो है यामा की फेज़र जो है FI। थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू अब मिलता है आपको, क्योंकि एक तो इसका प्राइस कम है, तब तकरीबन 15,000 सस्ता है कंपेयर टू द जिक्सर। इसके अलावा इसकी दोनों की इंजन तो वही 150cc कैटेगरी में ही आ जाता है, लेकिन यामा फेज़र की जो एफिशिएंसी है वो जिक्सर से थोड़ी अच्छी है। तो आपको एक बहुत ही सुंदर बाइक मिल जाता है, लुक्स वेरी नाइस फॉर दैट मैटर। थोड़ा सा मस्कुलर स्टाइलिंग है इसका। इसके अलावा आपको राइड क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी जो है इन दोनों मोटरसाइकिल से भी अच्छी है। दोनों मोटरसाइकिल की राइड और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन फेज़र की जो वैल्यू मिलती है आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा है जिक्सर से। तुम्हारी राय में फेज़र इज द ऑप्शन फॉर यू। गो एंड सर्टनली उस मोटरसाइकिल को खरीद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है लोकेश नोनहारे का। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, 5 से 8 लाख रुपए का बजट है। मारुति स्विफ्ट, मारुति की बलिनो, Hyundai की i20 एलीट, इनके बीच में कंफ्यूज जानना चाहते हैं तीनों में से किस चॉइस के साथ जाए। लोकेश, मेरी राय में अगर आप को एक थोड़ा सा प्रीमियम वाला गाड़ी चाहिए तो i20 को देख लीजिए, बिकॉज उसकी जो फील है, उसकी जो इंटीरियर्स है, उसकी जो क्वालिटी है, वो इन दोनों बलेनो और स्विफ्ट से काफ़ी सारा प्रीमियम यू गेट दैट फीलिंग एंड सेंस फ्रॉम द अदर टू कार्स। लेकिन मेरी राय में जो वेरिएंट आपको, जो गाड़ी आपको पिक करनी चाहिए वो है स्विफ्ट, क्योंकि वो आपके बजट वो 5 और 8 लाख के बीच में वो उसमें आपको स्विफ्ट मिल जाएगा। एक मिडिल वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे मिल जाएंगे एंड विल मेक द मोस्ट सेंस फॉर यू। तो आपकी बजट ज़्यादा बड़ी ही नहीं, आपको उसी बजट के अंदर आपको एक अच्छी खासी वेल स्पेक्ड कार या बहुत ही अच्छी फीचर्स के साथ एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। हालांकि दोनों मतलब हैचबैक ही है तीनों गाड़ी। वैसे ज़्यादातर स्पेस स्विफ्ट के अंदर थोड़ा सा कम है बलेनो के कंपैरिजन, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा कम है बलेनो के कंपैरिजन में, सिमिलरली टू द i20 एज वेल। लेकिन आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील वाली गाड़ी चाहिए तो आपको एक एंट्री लेवल i20 मिल जाएगा, लेकिन आपको एक टॉप स्पेक या एक मिडिल वेरिएंट जहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे उसके अंदर, स्विफ्ट इज योर बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन विलास महाजन ने भेजा है। ये एक 7 सीटर डीजल इंजन से लैस MPV खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं इस सेगमेंट में क्या क्या चॉइसेस इनके पास है। विलास, ये इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके सामने ज़्यादातर ऑप्शंस तो है नहीं MPV के हिसाब से। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो इनोवा क्रिस्टा जो है वो डीजल ऑप्शन के साथ आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। आप आँख बंद करके इसी को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सामने कोई ज़्यादातर ऑप्शंस तो है नहीं। अगर आप आपके इंजन ऑप्शंस बढ़ा सकते हो तो फिर काफ़ी सारे अदर दूसरे ऑप्शंस भी आ जाते हैं MPV में और मल्टीपल सीटर SUVs में भी। बट इफ़ यू लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर अ डीजल, इनोवा क्रिस्टा। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार, ड्राइव सेफ।